स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 16 दिसंबर की सूजस पढ़ेंगे और देखते हैं आज की सूजस में कौन कौन से पॉइंट आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो के अंत तक बने रहें और यह क्लास आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। और वीडियो के एंड में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको करके जाना आप। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करता हूँ हमारे पहले पॉइंट के साथ। अब ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, तो इसकी मंजूरी राजस्थान सरकार ने दे दी है। अब इसे हम पॉइंटों के माध्यम से देखें कहाँ कहाँ पे इसका निर्माण हो रहा है और कौन से बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई थी और कौन सी योजना के तहत स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण के लिए 1.85 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और इसका निर्माण निम्न ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। तो कौन कौन से ब्लॉक स्तर है? राजगढ़ चूरू, लाडनू नागौर, पिपलदा व सुल्तानपुरा कोट्टा, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। इन चारों का नाम आप याद रखना, एक बार फिर से पढ़ें। राजगढ़ चूरू, लाडनू नागौर, पिपलदा व सुल्तानपुरा कहाँ पे? कोट्टा के अंदर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 और 22 के बजट में ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम निर्माण की घोषणा की थी। तो एकदम छोटा सा पॉइंट है, तो आपसे इन्हीं के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। और एक ये है कौन सी योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। तो कौन सी योजना है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। और योजना के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी मिली है? 1.85 करोड़ रुपए को। और कहाँ कहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं? जो धोनी की टीम कौन सी है आईपीएल के अंदर? चेन्नई सुपर किंग है, ये तो आप सबको पता है। और एक एंड में आप एन लगा लेना। तो सी से क्या हो गया? चूरू। चूरू में कहाँ पे? राजगढ़ के अंदर। एस से क्या हुआ? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में कहाँ पे? चौथ का बरवाड़ा में। के से कोटा। कोटा में दो जगह हैं, पिपलदा व सुल्तानपुरा। एन से क्या हुआ? नागौर। नागौर में कहाँ पे? लाडनू। तो इन चारों के नाम आप नहीं भूलोगे, अब चारों का नाम आपको एकदम याद रहेगा। तो एक बार फिर से पढ़िए। राजगढ़ चूरू, लाडनू नागौर, पिपलदा व सुल्तानपुरा कोटा में, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम निर्माण की घोषणा कौन से बजट में की गई थी? वर्ष 2021-22 के बजट में। तो इससे पहले वाले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। तो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पे इसके निर्माण को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंदिरा महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। ये ऋण राशि कितनी ऋण राशि किनको और कितनी ऋण राशि किनको उपलब्ध है, इससे बार बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जा रहा है। कि इसका मुख्य उद्देश्य अगर पढ़े तो राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर सशक्त बनाना। कि भी कोई भी महिलाएं अपना उद्योग स्थापित करना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा उन्हें ऋण राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। और वही ऋण राशि इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो 50 लाख रुपए किन्हें उपलब्ध करवाए जाते हैं? व्यक्तिगत महिला या स्वयं सहायता समूह को कितने रुपए? 50 लाख रुपए। और 1 करोड़ रुपए किन्हें? समूह के क्लस्टर या फेडरेशन को। तो 50 लाख रुपए किन्हें उपलब्ध करवाए जाएंगे? व्यक्तिगत महिला अथवा स्वयं सहायता समूह को। और वहीं 1 करोड़ की बात करें तो समूह के क्लस्टर या फेडरेशन को 1 करोड़ रुपए की ऋण राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर हम पात्रता की बात करें तो राजस्थान की निवासी होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, महिला स्वयं सहायता समूह है, फेडरेशन का सहकारिता विभाग के नियम के अनुसार पंजीकरण अवश्य होना चाहिए। तो 3 पॉइंट है, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये ऋण राशि इतनी इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछी जाती है। ऋण का वितरण किसके माध्यम से? विभिन्न बैंक व वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। ये नोट लगा के पॉइंट है। कौन कौन सी उद्योग है? दुग्ध से संबंधित व्यापार, डेयरी से संबंधित, कृषि से संबंधित या आधारित सेवा या व्यापार से जुड़ी महिला और उनके समूह अनुदान राशि प्राप्त कर सकेंगे। तो अनुदान राशि आप इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। 50 लाख किन्हें? व्यक्तिगत महिला या तो स्वयं सहायता समूह को, और 1 करोड़ समूह के क्लस्टर या फेडरेशन को। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको बार बार कराया गया और एक ही प्रश्न पूछता है इस पॉइंट के माध्यम से। प्रशासन शहरों संघ अभियान कब तक जारी रहेगा? 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगा। ये डेट आप याद कर लेना, बार बार परीक्षा के अंदर पूछी जाती है।
तो कब तक जारी रहेगा? 31 मार्च 2023। तो इसमें 3 याद रखना, 3 तो 2000 कौन सा? 23 मार्च आ गया, 31 मार्च 2023। तो ये इसके पॉइंट अब आप देख सकते हैं। पट्टों पर दी जा रही है ऐतिहासिक छूट। सभी शहरों की गैरकृषि आबादी भूमि पर धारा 69A के तहत कितने रुपए में पट्टा है? 501 रुपये में पट्टा उपलब्ध कराया जा रहा है। जो 31 दिसंबर 2021 तक निर्मित संपत्तियों पर दिया जा रहा है। कृषि भूमि भूखंडों के रूपांतरण में पिछली दरों में छूट कितनी है? 75% की ऐतिहासिक छूट दी जा रही है। तो ये याद रहे ना रहे, इसकी डेट आप जरूर याद रखना, कब तक जारी रहेगा? तो 3 तो आप याद रहेगा, 3 तो लास्ट वाले 3 का तो कर देना आप 2023, और बीच वाले का रहने देना मार्च, और तारीख पूछे तो 3 नहीं 31। तो 31 मार्च 2023 तक प्रशासन के संग शहर अभियान जारी रहेगा। तो ये क्वेश्चन आगे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है। ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम का निर्माण है, तो कौन कौन से ब्लॉक स्तर पर हो गए? CSK हो गया, C से चूरू, चूरू में कहाँ पे? राजगढ़ में। S से सवाई माधोपुर में कहाँ पे? चौथ का बरवाड़ा। K से कोटा, जहाँ पे पलदा और सुल्तानपुरा में। N से नागौर, नागौर में कहाँ पे? लाडनू में। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है जो 2022 की योजना है। 50 लाख ऋण राशि किन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी? व्यक्तिगत महिला या स्वयं सहायता समूह को। और वहीं 1 करोड़ की बात करें तो समूह के क्लस्टर या फेडरेशन को। और प्रशासन शहरों संघ के अभियान कब तक जारी रहेगा? 31 मार्च 2023 तक। अब हम प्रश्नों पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी योजना के तहत गांव में ई मित्र कियोस्क है? ये इसे सही कर लेना आप। तो कौन सी योजना के तहत गांव में ई मित्र कियोस्क स्थापित करने के निर्देश राज्य सरकार के द्वारा दिए गए हैं? तो कौन सी योजना के तहत स्थापित हो रहे हैं? जन आधार योजना, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, ई मित्र निर्माण योजना, या मुख्यमंत्री ई मित्र सेवा योजना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। राजस्थान सरकार के आयोजन विभाग है, उसने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जन आधार योजना के तहत गांव में ई मित्र कियोस्क स्थापित किए जाएंगे। और इनके माध्यम से क्या क्या किया जाएगा वो हम पॉइंटों के माध्यम से अगर देखें तो जो ई धरती पोर्टल है उसे किसके साथ? जन आधार पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। और जो चिरंजीवी बीमा योजना में जो पंजीयन नहीं है, वंचित परिवार है, उन्हें इसके अंदर जोड़ा जाएगा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और विद्युत बल्ब है, विद्युत बिल है, उसको भी किसके साथ? जन आधार के साथ जोड़ा जाएगा। तो 3 पॉइंट तो यह है कि आयोजन विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार जन आधार योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव में ई मित्र कियोस्क स्थापित किए जाएंगे, जिसके तहत जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत नहीं परिवार है उन्हें पंजीयन करवाया जाएगा। और विद्युत बिल को भी जन आधार योजना में जोड़ा जाएगा। और ई धरती पोर्टल व जन आधार पोर्टल को एकीकरण किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ई धरती पोर्टल और जन आधार पोर्टल को इस योजना के माध्यम से एकीकरण किया जाएगा। तो कहाँ पे गांव में ई मित्र कियोस्क स्थापित हो रहे हैं? कौन सी योजना के तहत? जन आधार योजना के तहत। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हाल ही में निर्मित स्वचालित रोपवे ये एकदम गलत हो रखा है। रोपवे का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये आपको पढ़ाया गया है। तो इसके आंसर की अगर बात करें तो जयपुर, उदयपुर, जालौर, अजमेर के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो गया जयपुर। तो इसे आप सही कर लेना, क्या है यहाँ पे? रोपवे है। तो मैं इसे एक बार मिटाता हूँ, आपको बताता हूँ कि जयपुर के अंदर जो स्वचालित रोपवे बन रहा है उसका नाम क्या है? अन्नपूर्णा माता रोपवे, जो कहाँ पे? हनुमान मंदिर परिसर के अंदर बन रहा है। दूसरा रोपवे जयपुर के अंदर एक और रोपवे है, वो कौन सा है? सामोद वीर हनुमान, जो कहाँ पे है? चोमू जयपुर के अंदर। उदयपुर की अगर बात करते हैं तो उदयपुर में कौन सा है? मनसापूर्णा, करणी माता,
रोपवे। और जालौर की बात करते हैं तो जालौर में कौन सा रोपवे इंपॉर्टेंट है जो बालू संरक्षित क्षेत्र है, सुंदा माता रोपवे। और अजमेर के अंदर कौन सा है, सावित्री माता। इस साइड लिख देता हूँ, सावित्री माता रोपवे, जो कहाँ पे, पुष्कर अजमेर के अंदर। तो जयपुर के अंदर दो है, ये बात किसकी कर रहा है, हाल ही में स्वचालित निर्माण रोपवे की बात कर रहा है। तो स्वचालित कौन सा है, अन्नपूर्णा माता रोपवे है, जो कहाँ पे है, हनुमान मंदिर परिसर में। और दूसरा रोपवे जयपुर के अंदर है वो कौन सा है, सोमद वीर हनुमान, जो कहाँ पे, सोमू जयपुर के अंदर। और उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर में कौन सा रोपवे है, मनसापूर्णा करणी माता रोपवे है, जो कहाँ पे है, उदयपुर जिले के अंदर। और जालौर का तो आप सबको याद है, सुंदा माता रोपवे, जो बालू संरक्षित क्षेत्र है। और अजमेर की बात करें तो सावित्री माता पुष्कर अजमेर के अंदर रोपवे है। तो राजस्थान में कुल कितने रोपवे हो गए, तो राजस्थान में कुल कितने रोपवे हैं, 5 रोपवे। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी। तो ये प्रश्न आने वाली भर्ती परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो कहाँ पे रोपवे है सब आपको बता दिया गया इस पॉइंट के माध्यम से, और आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है। तो जयपुर में कौन कौन सा है, अन्नपूर्णा माता और सोमद वीर हनुमान। उदयपुर में मनसापूर्णा करणी माता, और जालौर में सुंदा माता, और अजमेर में सावित्री माता, जो कहाँ पे है, पुष्कर अजमेर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, आर्ट वॉल कैंप का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। ये सभी पॉइंट आज की सूजस के हैं और इन्हीं से आपका प्रश्न परीक्षा में छपने की पूरी संभावना रहेगी। जयपुर नगर निगम के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, डेल्फिक सोसाइटी के द्वारा या राजस्थान सरकार के द्वारा आर्ट वॉल कैंप का आयोजन किया गया है। तो आर्ट वॉल कैंप का आयोजन डेल्फिक सोसाइटी के द्वारा किया गया। और कहाँ पे किया गया अगर पूछे तो जयपुर में जो स्थित है राष्ट्रीय डिजाइन संस्था के माध्यम से, राष्ट्रीय डिजाइन संस्था के अंदर आर्ट वॉल कैंप का आयोजन किया गया है। तो किसके माध्यम से है, डेल्फिक सोसाइटी के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कौन से राज्य के लोग राजस्थान की फ्लैगशिप योजना व जन कल्याणकारी योजनाओं के सीख लेंगे। तो अब हमारी योजना इतनी फेमस हो चुकी है कि देश के अन्य राज्यों में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो कि कौन सी सरकार ने हाल ही में राजस्थान में अंदर जो फ्लैगशिप जन कल्याणकारी योजना चल रही है उनका देखने के लिए भेजा गया है, उत्तर प्रदेश, गुजरात या केरल या गोवा। तो इसका राइट आंसर है केरल। तो केरल सरकार के पंचायती राज विभाग के कौन से है, पंचायती राज विभाग के कितने सदस्य, 23 सदस्य दल इन दिनों राजस्थान के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। राजस्थान की फ्लैगशिप योजना हो गई और जन कल्याणकारी योजना का आकलन कर रहे हैं। तो कहाँ पे इसका आकलन किया जाएगा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली और उदयपुर के अंदर। इन जिलों में अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास करने कार्यक्रम चल रहे हैं उनका प्रशिक्षण केरल के 23 सदस्य दल के द्वारा किया जाएगा। तो ये चारों ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो एक बार फिर से देखें, कौन सी योजना के तहत ई मित्र कियोस्क स्थापित हो रहे हैं, जन आधार योजना के तहत। हाल ही में निर्मित स्वचालित रोपवे का निर्माण कहाँ पे किया गया है, जयपुर में। आर्ट वॉल कैंप का आयोजन किसके द्वारा, डेल्फिक सोसाइटी के माध्यम से। और कौन से राज्य के लोग राजस्थान फ्लैगशिप योजना और जन कल्याणकारी योजना का आकलन कर रहे हैं, तो केरल राज्य के पंचायती राज विभाग के 23 सदस्य योजना का आकलन कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतिम वाला प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आप जल्दी से जल्दी 2000 सब्सक्राइब करवा दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और नए नए कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।